पराशर मुनि एक मंत्र दृष्टा ऋषि, शास्त्रवेत्ता, ब्रह्मज्ञानी और स्मृतिकार थे। वे महर्षि वशिष्ठ के पौत्र, गोत्र प्रवर्तक, वैदिक सूक्तों के दृष्टा और ग्रंथकार भी हैं। पराशर सरसैया पर पड़े भीष्म से मिलने भी गए थे। परीक्षित के प्रायोपवेश के समय उपस्थित कई ऋषि मुनियों में से एक ऋषि पराशर भी थे। यही नहीं, वे 26वें द्वापर के वेद व्यास भी थे। जन्मेजय के सर्प यज्ञ में भी पराशर मुनि उपस्थित थे। भारतीय ज्योतिष के प्रवर्तकों में महर्षि पराशर अग्रगण्य हैं। महर्षि प्रोक्तम ग्रंथों में केवल इन्हीं का संपूर्ण ग्रंथ बृहत् पराशर होरा शास्त्र नाम से उपलब्ध है। अन्य प्रवर्तक ऋषियों के वचन तो मिलते हैं, लेकिन किसी संपूर्ण ग्रंथ के अद्यावधि दर्शन नहीं होते। यह बात पराशर के मन की सर्वव्यापकता और सार्वभौमिकता का एक पुष्कल प्रमाण है। पराशर होरा शास्त्र की गुणग्रहिता और संपूर्णता के कारण ही इनकी यह रचना सर्वत्र प्रचलित है। ज्योतिष शास्त्र के सभी ग्रंथों पर यदि दृष्टि डालें तो अनुभव होता है कि परवर्ती आचार्यों के मंतव्यों की मूल भित्ति पराशरी विचार ही है। एक प्रकार से पराशर के ज्योतिषीय विचारों का प्रस्तार ही अवान्तर ग्रंथों में न्यूनाधिक रूप से देखने को मिलता है। जिस प्रकार वेदों का स्वयं प्रमाण स्वतः सिद्ध है, तीर्थ का जल और अग्नि स्वयं शुद्ध हैं, उन्हें शुद्ध करने, प्रमाणित करने व ग्रहा बनाने के लिए किसी पवित्रीकरण की जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार पराशर के वचनों को प्रमाण रूप में उद्धृत करने की सर्वत्र परिपाटी है। वराह मिहिर जैसे आचार्य भी पराशर के सिद्धांतों के सामने नतमस्तक हैं। वे अपने ग्रंथों में बहुत पराशर मत का उल्लेख करके उसका अंगीकरण करते हैं। अतः पराशर संप्रदाय संपूर्ण भारत में चतुर्दिक पुष्पित व पल्लवित होता रहा है तथा ज्योतिष के विषय में उनके द्वारा रचित बृहत् पराशर होरा शास्त्र अंतिम निर्णायक ग्रंथ होता है। पराशर फलित ज्योतिष के आधार स्तंभ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अग्नि पुराण में स्पष्टतया इन्हें शक्ति का पुत्र ही कहा गया है। यही पराशर मत्स्यगंधा सत्यवती पर मोहित हुए थे तथा सत्यवती के गर्भ से पराशर पुत्र श्री कृष्ण द्वैपायन अर्थात वेद व्यास जी उत्पन्न हुए थे, यह सुविदित है। इन्हीं पराशर जी ने कलयुग में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पराशर स्मृति या द्वादशाध्यायी धर्म संहिता की रचना भी की थी। भगवान ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, अब हम शिव जी के 26वें अवतार की कथा कहते हैं। हे नारद, तुम ध्यान लगाकर सुनो। 26वें द्वापर में पराशर ने व्यास का जन्म लिया, जो हमारे प्रपौत्र थे तथा शक्ति से उत्पन्न हुए थे। उनके समान शिव भक्त कोई दूसरा नहीं हुआ। उन्होंने वेद के ऋक्, यजु, साम, अथर्वण ये 4 भाग किए तथा उनकी शाखाओं को बढ़ाया। उसके बाद 18 पुराण बनाए। क्योंकि कलयुग के प्रवेश से सांसारिक जीवों की बुद्धि नष्ट हो गई थी, उन्होंने वेद की रीतियां युक्ति पूर्वक पुराणों में इस प्रकार मिला दी जिससे लोग प्रसन्न हो गए। जिस प्रकार के कोई वैद्य कड़वी औषधि न देकर मीठी औषधि द्वारा रोगी को प्रसन्न करता है, उन्होंने अन्य व्यासों की अपेक्षा जो कि पहले हुए थे कहीं अधिक पुराण अच्छे बनाए। यद्यपि हमने तथा व्यास यानी पराशर ने अनेकों प्रकार के प्रयत्न किए जिससे कि व्यास मत प्रसिद्ध हो, परंतु हमारा यत्न निष्फल हुआ और किसी ने भी पुराणों को न पढ़ा। तब व्यास पराशर ने चिंतित होकर शिव जी का ध्यान किया तथा स्तुति करते हुए उनसे कहा, हे महाप्रभु, द्वापर युग व्यतीत हो गया है, कलयुग आ गया है। मैंने वेद के आशय पुराणों में प्रकट कर दिए, परंतु कलयुग के प्रभाव से इन्हें कोई नहीं समझता। प्रवृत्ति मार्ग को बढ़ रहा है, परंतु निवृत्ति की समाप्ति हो रही है। हे प्रभु, हे भक्तवत्सल, किसी ने भी पुराणों को नहीं छुआ, अतः मेरा मत प्रसिद्ध नहीं होता। इसलिए आप मेरी प्रार्थना सुनकर सहायता कीजिए तथा मेरे धर्म को दृढ़ कीजिए। आप अवतार लेकर मेरे मत की वृद्धि करें। हे नारद, मेरे प्रपौत्र व्यास पराशर की इस प्रार्थना को महादेव ने स्वीकार किया और 26वें द्वापर के अंत में कलयुग के प्रारंभ में सहिष्णु नामक अवतार ग्रहण कर लिया तथा उलूप, विद्युत, संबल, अश्वलायन
ये चार शिष्य उत्पन्न किए तथा उन्हें योग का ज्ञान सिखाया। उन्होंने योग को प्रकट किया। उस योग की संसारी जीवों ने बड़े यत्न से सीखा। फिर उन्होंने वेद एवं पुराणों से अच्छे धर्म एवं मत प्रकट किए। शिव जी के ये चार शिष्य आश्रम जानने वाले, योगाभ्यासी तथा निष्पाप हुए। हे नारद, इस प्रकार भगवान शिव ने अपने इन चार शिष्यों सहित योग को प्रकट कर पुराणों को प्रसिद्ध किया तथा व्यास यानी पराशर जी को प्रसन्न किया। पराशर शब्द का अर्थ है पराश्रीणति पापानीति पराशरः, अर्थात जो दर्शन स्मरण करने से ही समस्त पापों का नाश करता है वही पराशर है। पराशर के पिता का नाम शक्ति मुनि था और उनकी माता का नाम अदस्यंती था। शक्ति मुनि वशिष्ठ ऋषि के पुत्र और वेद व्यास के पितामह थे। इस आधार पर पराशर वशिष्ठ के पौत्र थे। शक्ति मुनि का विवाह तपस्वी वैश्य चित्रमुख की कन्या अदृश्यंती से हुआ था। माता के गर्भ में रहते हुए पराशर ने पिता के मुख से ब्रह्मांड पुराण सुना था। कालांतर में उन्होंने प्रसिद्ध जितेंद्रिय मुनि और युधिष्ठिर के सभासद चातुकर्ण्य को उसका उपदेश दिया था। पराशर वास्कल के शिष्य थे। ऋषि वास्कल ऋग्वेद के आचार्य थे। याज्ञवल्क्य पराशर बोध्य और अग्निमाढ़क इनके शिष्य थे। वास्कल ने ऋग्वेद की एक शाखा के 4 विभाग करके अपने इन शिष्यों को पढ़ाया था। पराशर याज्ञवल्क्य के भी शिष्य थे।